नमस्ते मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में मीराबाई की कविताओं को लेकर। हम कल से चर्चा कर रहे हैं कि देश की जानी मानी कवयित्री महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की सम्मानीय अनुवाद विभाग की प्राध्यापिका, हमारी मार्गदर्शिका मीरा जी का जो काव्य संग्रह है भावांजलि, उसकी कविताओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। भक्त और भगवान, उसकी आस्था तथा उसके मन के विभिन्न भाव तरंगों को यहाँ इस काव्य संग्रह में मीराबाई ने प्रस्तुत किया है। आध्यात्म की ऐसी शुद्ध अनुभूति मैं कहूँगा कि आज के दौर में बिरली है, और इस काव्य संग्रह में प्रत्येक कविता में आपको ईश्वर की उस शक्ति का, उसके कण कण में व्याप्त उस भाव का यहाँ प्रस्तुतिकरण होता हुआ आप देख सकते हैं। मीराबाई स्वयं, उनकी ईश्वर में आस्था है, गुरु का सानिध्य सामीप्य उन्हें प्राप्त है, और उस कारण आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व, एक वैचारिक परिपूर्ण आध्यात्मिक जो विचार होते हैं वे निश्चित रूप से यहाँ उनकी कविताओं में प्रस्तुत हुए हैं। और मुझे लगता है कि मीराबाई का जो सोच का स्तर है, जो अभिव्यक्ति का जो सोपान है, वो काफ़ी उदात्त है, और इसी उदात्त धरातल पर पहुंचकर वे कभी उसे अपना सखा समझकर, कभी उसे अपना पथदर्शक समझकर, कभी उससे प्रश्न करती है उस परमात्मा से, और अपने मन का तमाम सारा भाव रख देती है। और मीराबाई वर्तमान समय का पत्थर होता हुआ असंवेदनशील मनुष्य और आसपास का हमारा जो सामाजिक धार्मिक जो कुछ वितंडनावाद है, उसको भी वे अछूत नहीं छोड़ती, उसे भी वे अपनी कविताओं में प्रस्तुत करती। तो कहीं ना कहीं यदि शुद्ध आध्यात्मिक अनुभूति यदि आपको प्राप्त करनी है तो आप मीराबाई के इस काव्य संग्रह से गुजर सकते हैं। एक ऐसी कृति, एक ऐसी रचना, एक ऐसा काव्य संग्रह कि जो मुझे लगता है कि हर पाठक के पास, हर उस लेखक के पास होना चाहिए कि जो ईश्वर से सामीप्य प्राप्त करना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, उससे एकरूप होना चाहता है। देखिए ना आप, उनकी पहुँच पावती नाम की एक कविता है। वे कहती हैं कि बोलना शब्दातून नाही, निदान डोळ्यातून तरी बोलना, माझ्या स्पंदनाने स्पर्शित तुझ्या वलयांच्या अद्भुत तरंगातून तरी बोलना, तुझे शब्द तर ठेवण आहे अंतकरणाच्या, ठेवणीतली आणि बहरलेली कविता आहे या नीरस जीवनातली, चिंब होऊ दे स्पंद तुझे माझ्या अश्रूंनी, आणि सृजन कवितेचे होऊ देना, बोलना शब्दातून नाही, निदान डोळ्यातून बोलना, मला कवी म्हणून मिरवून घेण्यासाठी नाही, तुझ्या माझ्या भेटीची ही पोचपावती आहे, म्हणून तरी बोलना, म्हणून तरी बोलना। उस ईश्वर से अपने मन का भाव कवियत्री रखती है। कवित्व, और ये कवित्व शिवत्व को प्राप्त करने वाला कवित्व है। ये कवित्व उसकी आहट, उसकी अनुभूति को स्पर्श करने वाला कवित्व है। इसलिए शब्द साधिका अपने इस सृजित काव्य के माध्यम से एक इस पद्धति का भाव मन में रखती है कि उसे एक कोई चिन्ह अंकित करना चाहती है कि मैं जो हूँ
तुझसे एकरूप हूँ और मेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है। और इसीलिए तू बोलना शब्दातून नाही निदान डोळ्यातून। कितना सुंदर भाव यहाँ भरा है। वे कहती हैं की बहरलेली कविता आहे या नीरस जीवनातली। जीवन तो आप देखते हैं कि भाई एक पहेली है, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, चलते हैं सब मगर कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं और समझेगा भी नहीं। इसलिए इस पहेली को पहेली रहने दीजिए। गुरु का सानिध्य और यदि आस्था है उस ईश्वर में, तो आस्था यानी कि मैं मानता हूँ कि एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक वह विचार कि जो आपको तमाम सारी उलझनों के बीच भी स्थिर बनाए रखता है। और ये भाव या नीरस जीवनातली चिंब होऊ दे स्पंद तुझे माझ्या अश्रूंनी आणि सृजन कवितेचे होऊ देना। कितनी सुंदर बात यहाँ रखी है। कविता का सृजन तो कवियत्री करना चाहती है, परंतु अनंत यातनाओं के बाद जो सृजन मिलता है वो अपने आप में बिरला होता है। और यहाँ उनकी अगली प्रतिबिंब नाम की जो कविता है उसमें वे कहती हैं, हे प्रभो तुझ्या लक्ष लक्ष डोळ्यांनी तू माझ्याकडे पाहतोस। ईश्वर तो सुन लेता है, देख लेता है कि मनुष्य क्या कर रहा है, वो तो हर जगह पर व्याप्त है। तू माझ्याकडे पाहतोस हा विश्वास आज माझ्या डोळ्यात उतरला आणि तू मूर्त रूप झालास। बहुत बार मनुष्य जो है अपनी धुन में मुझे कौन देखने वाला है, मैं चाहे कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है। हर बात का हिसाब वो रखता है, हर चीज़ों का हिसाब वो रखता है। इसलिए यहाँ कवयित्री को ये विश्वास है कि हे प्रभो तुझ्या लक्ष लक्ष डोळ्यांनी तू माझ्याकडे पाहतोस हा विश्वास आज माझ्या डोळ्यात उतरला आणि तू मूर्तरूप झालास आरसा होऊन। माझ्यासमोर उभा राहिलास, उभा आहेस अखंडपणे। मी माझ्या प्रत्येक भावतरंगाचे विचार कल्पना आणि आचरणांचे प्रतिबिंब पाहत आहे तुझ्यात अविरतपणे अविरतपणे। अट एकच आहे, अट एकच आहे, मी तुझ्यासमोर उभी राहिली पाहिजे स्वतःचे प्रतिबिंब पाहण्यासाठी, चित्तस्वरूपाचा नित्य शृंगार करण्यासाठी, चित्तस्वरूपाचा नित्य शृंगार करण्यासाठी। एक भक्त जो होता है और उसकी भक्ति की जो शक्ति होती है, उसका जो नैतिक आत्मबल होता है, जब उसे ये विश्वास होता है कि ईश्वर है मेरे आसपास है, वो मुझे देख रहा है और वो ज़रूर जो है मेरे जीवन को, और मैं तो जीवात्मा हूँ वो आत्मा है पर हम दो नहीं हैं, तो ये भाव उनके मन में है। और इस बात का विश्वास भी कवयित्री को है कि माझ्या प्रत्येक भावतरंगाचे विचार कल्पना आणि आचरणाचे प्रतिबिंब पाहत आहेत तुझ्यात अविरतपणे। और ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय जो आचरण है, नैतिक जो आत्मबल है, वो लेखिका के तन में और मन में बसा हुआ है। इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ वो उस ईश्वर को पहचान चुकी है, उसके उस स्वरूप पर वो मुग्ध है। परंतु यहाँ वो अंत में कहती हैं कि मी तुझ्यासमोर उभी राहिली पाहिजे, मैं तेरे सामने खड़ी होऊंगी और स्वतःचे प्रतिबिंब पाहण्यासाठी, खुद की छवि बिंब देखने हेतु, चित्तस्वरूपाचा नित्य श्रृंगार करण्यासाठी। चित्तस्वरूप जो हमारी पावन पवित्र आत्मा है, उसका श्रृंगार बहुत ज़रूरी है। परंतु आज मनुष्य भौतिकता के अंधी दौड़ में भाग रहा है, एक ऐसी रेस में पता नहीं कहाँ पहुँचना चाहता है। ये कविताएं ईश्वर का सामीप्य आपको प्रदान करवाती हैं। ये कविताएं आपके जीवन की सार्थकता, आपके जीवन का लक्ष्य और भटके हुए मन का भी सहारा
और किनारा इन कविताओं में आप देख सकते हैं, क्योंकि आज यह कलयुग है। कलयुग में मनुष्य इन तमाम सारी श्रद्धा, आस्था, भक्ति से दूर जाता रहा है। आगे वे अपनी कविता में कहती हैं की निशब्दतेच्या अश्वावर स्वार होऊन केव्हा आलास कळले नाही, अलगदपणे तुझ्या वलयांनी अंतरंगाला माझ्या केव्हा स्वर्णिम केले समजले नाही, तुझ्या स्पर्शाने स्पर्शित अनंत अनुरेणूचे मोरपीस हळुवारपणे केव्हा फिरले उलगडलेच नाही, कल्पनेतल्या तुझ्या आकाराला शोधून हरलेल्या मनाने नकळत पाहिले प्रतिबिंब स्वतःचे, आणि त्यामध्ये दिसले अनंत पुरावे तुझ्या येण्याचे, तुझ्या श्वासाच्या सहस्त्र प्रकाश किरणांनी स्पंदनांना माझ्या उजळून टाकल्याचे, स्पंदनांना माझ्या उजळून टाकल्याचे। वो हमारे आसपास है, वो हमारे अंदर है, बस उसे महसूस करने की आवश्यकता है। और यहाँ मैंने कहा, कल ही कहा कि साधिका को, कवयित्री को गुरु का सामीप्य, गुरु का कृपाशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, इसलिए अब ईश्वर की लीला वो भली भांति समझ लेती है और वो उनके आसपास है। ये पावन अनुभूति लेखिका को होने लगती है और वो कहीं ना कहीं उसके उस आहट को समझ लेती है। वो कहती कि अनंत पुरावे तुझ्या येण्याचे, मुझे पता है तू कब आता है, कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तेरी लीला जो है मैं भली भांति समझ लेती हूँ। तुझ्या श्वासाच्या सहस्त्र प्रकाश किरणांनी स्पंदनांना माझ्या उजळून टाकल्याचे। हम उसका ही तो अंश है, और जब उससे एकरूप हो जाते हैं तो फिर भेद नहीं होता है। संत कबीरदास का जो रहस्यवाद है, मैं मानता हूँ आत्मा परमात्मा एक है। नदी जब समंदर में मिल जाती है तो पता नहीं चलता, वैसे आत्मा जब परमात्मा या आत्मा परमात्मा को जब पहचान लेती है तो सारा भ्रम दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये कविताएं भ्रम को, अंधकार को मिटाने वाली हैं, उस प्रकाश से एकरूप होने वाली हैं, प्रकाश का अंश बनकर प्रकाश में विलीन होने वाली हैं, प्रकाश का तेज पुंज ये कविताएं हैं। इसलिए ईश्वर चहु और व्याप्त है, उसे निर्मल और पावन दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कवयित्री यहाँ अपने मन के पावन भावों से, एक एक शब्दों से यहाँ ईश्वर का सामीप्य स्वयं तो उन्होंने प्राप्त किया है, परंतु वह अनुभूति हमें भी प्राप्त हो रही है। और वो मानती है कि मैं उसका ही अंश हूँ। व्यापक उदारतेची, उत्साहाची, आनंदाची, अनंत चैतन्याची उधळण करीत डौलाने सृष्टीवर सत्ता स्थापित करणाऱ्या अधिनायका, स्वस्थत्वाने अनंत मेरू आपल्या एका दृष्टिक्षेपात उभ्या करणाऱ्या स्वस्थ परब्रह्मा, माझ्या चिमूटभर भाव अर्ध्याला स्वीकारून तुझ्या नाळेशी माझी नाळ जोडलीस आणि उत्तराधिकारी बनवलेस मानवतेचा। तुझ्या उदात्त उदारतेचा पाना पाजून संस्कार केलास व्यापकतेचा, अफाट वात्सल्याच्या अथांग सागरा मी धन्य झाले आहे तुझा अंश होऊन, मी धन्य झाले आहे तुझा अंश होऊन। मैंने कहा हम उसका ही अंश हैं और अंततः उसी में विलीन होने वाले हैं। पर जब ये जीवात्मा को ये बात पता चलती है तो वो अपना जीवन परिपूर्ण रूप से परोपकार में, सत्कार्य में, उदात्त भाव मन में रखकर अपने इस जीवन का एक एक क्षण मानवता के लिए वो वहाँ खर्च कर सकती है। इसलिए कवयित्री को इस बात की सद्गति प्राप्त हो चुकी है, इस बात का एहसास हो चुका है कि ये तो शरीर जो है ये तो नश्वर है, आत्मा अमर है, और यह शरीर जब तक है
तब तक हमें प्रभु के लिए, उस ईश्वर के लिए, मैं उसका अंश हूँ। ये जो समर्पण भरी पुकार है, माझ्या चिमूटभर भाव अर्ध्याला स्वीकारून तुझ्या नाळेशी माझी नाळ जोडलीस, ये जो गर्भ नाभि नाल का जो हमारा संबंध है, वो हमारा पिता है, वो माता है, और वही तो सब कुछ करने वाला है। तो ये जो हमारा अपना माता की गर्भनाल से जो बालक का संबंध होता है, तो एक समर्पण भरी पुकार आप यहाँ कवयित्री की सुन सकते हैं। और वो कहना चाहती है कि माझ्या चिमूटभर भाव अर्ध्याला स्वीकारून तुझ्या नाळेशी माझी नाळ जोडलीस आणि उत्तराधिकारी बनवलेस मानवतेचा, तुझ्या उदात्त उदारतेचा पाहणा पाजून संस्कार केलास व्यापकतेचा, अफाट वात्सल्याच्या अथांग सागरा, मी धन्य झाले तुझा अंश होऊन, मैं धन्य हुई तेरा अंश होकर। तूने मुझ पर संस्कार किया उदात्तता का, व्यापकता का, और तेरा ये उदारता, उदात्त जो तेरा ये पिया हुआ मैंने अमृतपान रूपी दुग्ध जो मैंने एक माता रूपी प्राशन किया है, तो तूने मुझे मातृत्व रूपी उस भाव से मुझे जीवन दिया है। मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुई। तो ये जो धन्य, ये जो जीवन मनुष्य देह जो प्राप्त हुई, तो उसको लेकर भी कवयित्री उस परमात्मा का आभार प्रकट करती है। ये बात भी यहाँ उनकी अंश, मैं तेरा ही अंश हूँ, ऐसा वो मानती है। कभी कभी वे कहती है, हे आत्मस्था, तू मेरे अंदर है। मनुष्य का जीवन कभी कभी मझधार में होता है, डगमगाती जीवन की नैया। हम परेशान होते हैं, हताश होते हैं, हम बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कभी कभी भविष्य के को लेकर चिंतित होते हैं, कभी कभी अतीत हमें परेशान करता है, और वर्तमान में शायद जीना भी भूल जाते हैं। परंतु ऐसे समय में यदि हमारे गुरु और हमारा ईश्वर पर अगाध विश्वास है, श्रद्धा है, तो आपकी नैया अवश्य पार लगेगी। हे आत्मस्था, चल ये नव्याने तुझ्या चैतन्याने उजळून निघालेल्या मनाचा मकरंद तुला साद घालीत आहे। नव्याने तुझ्या चैतन्याने उजळून निघालेल्या मनाचा मकरंद तुला साद घालीत आहे। वाऱ्याने सौरभाला वाहून न्यावे, तसेच तूही माझ्या हातात हात घालून आज मार्गस्थ झाला आहेस। तुझ्या पुनीत स्पर्शाने चैतन्याच्या उधानावर माझी नौका हेलकावे घेत आहे, आणि किनाऱ्यावर सुद्धा तूच माझी वाट पाहत आहेस। माझ्या आत्मस्था, चल ये, तूच तुझ्यापर्यंत मला पोहोचविणारा आहेस, तूच मला तुझ्यापर्यंत पोहोचविणारा आहेस। बहुत ही सुंदर कि तू मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, और ये अस्थिर डगमग नौका जो है, जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज़ों को पंछी पुनी जहाज पे आवे। आहा, उसी पद्धति से चैतन्याच्या उधानावर माझी नौका, उस चैतन्य स्वरूप पर जो हिलकोरे, जो एक प्रकार से वहाँ समंदर में हलचल मची हुई है, और ऐसी अवस्था में वो नैया हिलकोरे मार रही है, और तू ही मेरी बाट उस किनारे पर जो हो रहा है। इसलिए मझधार में नैया थोड़ी सी यहाँ डगमग डोल रही है, हिलकोरे मार रही है, परंतु हे माझ्या आत्मस्था, हे मेरे आत्मा में बसे हुए ईश्वर, तूच माझ्यापर्यंत मला, तू ही मुझे मुझ तक पहुँचाने वाला है। ये जो अपनी आत्मा में बसा हुआ अंश है, उससे कह रहा है, इस परमात्मा से कह रहा है। कभी कभी कवयित्री का मन, कुरुक्षेत्र कविता में वे कहती हैं, तू माझा हात धरलास, दिव्य रथात बसविलेस, आणि हे काय स्वतः सारथी झालास। उसकी लीला अगाध है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो घटित हुआ, जो होगा, उसके पीछे तो सारे प्रयोजन उसके होते हैं, परंतु हम निमित्त मात्र होते हैं।
हमें बस कर्तव्य रथ पर और कर्म पथ पर सवार होकर बस आहिस्ता 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 उस पर विश्वास रखते हुए कदम बढ़ाना होता है। तू माझा हात धरलास, दिव्य रथात बसविलेस आणि हे काय स्वतः स्वार्थी झालास। तेव्हाच मी समजले आता मला लढावे लागणार। कुरुक्षेत्रावरील अर्जुनासारखे रथ पुढे निघाला आणि मी या कल्पनेने आनंदून गेले की आता आपल्याला प्रतिशोध घेता येणार। जे जे त्रासदायक झाले त्या सर्वांचा तू रथ हाकत होतास आणि तुझ्या मुखातून गीताही ऐकण्यास मिळणार या कल्पनेत मी रममान झाले। पण प्रभू, मी तर प्रशिक्षित नाही, युद्ध करणे माझा पिंड नाही, मी शस्त्रे अस्त्रे कशी चालवणार। माझ्या या शंकेने तुझ्या व्यापकत्वाला साद घातली आणि तू म्हणालास तू अर्जुन नाहीस, या मोहिमेतील तुझा अनुभवच तुला परिपूर्ण बनविल। तू शांतपणे माझा रथ माझ्या आप्तांच्या आणि शत्रूंच्या सन्मुख उभा केलास, अगदी अर्जुनाच्या रथासारखा, आणि म्हणालास लढ। तुझा आदेश माझ्यासाठी सर्वोपरी होता, म्हणून तर अर्जुनासारखी व्याकुळ होण्याची चूक मी मुळीच केली नाही आणि स्वतःवरच मुग्ध झाले। अर्जुनापेक्षा महान असल्याच्या विचाराने तेव्हा तू गरजलास, शस्त्र चालव। मी अभिमानाच्या प्रत्यंचेवर द्वेषाचा बाण सोडणारच, तोच तू पुन्हा गरजलास। तुझ्यातील त्यांच्यावर नव्हे स्वतःवर, तू पुन्हा ओरडलास त्यांच्यावर नव्हे स्वतःवर। तुझ्यातील अहंकाराचे हत्ती, अपेक्षांच्या घोड्यावर स्वार, स्वार्थाचे सैन्य, वासनांचे पायदळ यांना नामशेष कर। आहा, ये उपदेश, ये सार्थक उपदेश समझता कौन। वह युद्ध क्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र, वो कौरव, वह पांडव, युद्ध तो अनिवार्य है, परंतु किसके साथ, किसे हराना है, किससे जीतना है। हराना नहीं है हमें, कभी हारना है, कभी जीतना है, परंतु शस्त्र तो चलाना है। और वे कहती की मी अभिमानाच्या प्रत्यंचेवर द्वेषाचा बाण सोडणारच, तोच तू पुन्हा गरजलास त्यांच्यावर नव्हे स्वतःवर। तुझ्यातील अहंकाराचे हत्ती, अपेक्षांच्या घोड्यावर स्वार, स्वार्थांचे सैन्य, वासनांचे पायदळ यांना नामशेष कर। या सर्वाचा सेनापती मन, त्याला नियंत्रित कर। द्वेष, मद, मत्सरूपी शस्त्रांना गंज लागेल तेव्हा तू